हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फॉलो स्टडी। फ्रेंड्स, आज है संडे और जैसा कि आपको पता है कि संडे को हम करते हैं पूरा वीकली रिवीजन। तो पिछले वीक में जितने मैंने क्वेश्चंस आपको करवाए हैं उन सभी क्वेश्चंस का फटाफट क्विकली रिवीजन करेंगे। और देखिए, ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में एसएससी, सीएचएसएल, एसएससी, एमटीएस या फिर कोई भी एसएससी से कैटेगरी या फिर रेलवे की कैटेगरी या यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए कोई भी आने वाले कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए, ये सभी क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, सभी के सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का निशान यानी घंटे का निशान है उसे क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करें, ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। और इन सभी क्वेश्चंस का अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना है तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा पीडीएफ कहाँ पे आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। और इन सभी क्वेश्चन से जो भी जानकारियाँ होंगी, एडिशनल जानकारियाँ, सब कुछ हम डिस्कस करते चलेंगे। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी, केरल में स्थित है। ये आपको ध्यान देना है। मैं कलर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। तो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। आपको ध्यान देना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें हम असम की, असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा। इसके अलावा रायमोना राष्ट्रीय उद्यान छठा राष्ट्रीय उद्यान है असम का, और सातवां राष्ट्रीय उद्यान है असम का देहिंग पटकाई। तो ये सभी बातें आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइंग पुस्तक के लेखक कौन है? लॉर्ड ऑफ द फ्लाइंग पुस्तक के लेखक हैं विलियम गोल्डिंग। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल कूद के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगा खा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खा गोल्ड कप फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो यूपी का यहाँ पे उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य पूछा गया है। तो शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें हम कथकली की, तो कथकली जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको याद रखना है। और बात करें हम कुचिपुड़ी की, तो कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, वेटिकन सिटी। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। स्वीडन की राजधानी कहाँ है? तो स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया परजीवी का नाम है? तो मलेरिया परजीवी का नाम प्लाज्मोडियम है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निमोनिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया जो कि फेफड़े को प्रभावित करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? तो पौधे के जो तना वाला भाग होता है उसी से हल्दी प्राप्त की जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ट्रोमेट्रोलॉजी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? ट्रोमेट्रोलॉजी। मनुष्य में कितने जोड़े स्पाइनल तंत्रिकाएं होती है? तो कितने जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती है? 31 जोड़ी होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ईरान की मुद्रा क्या है? तो ईरान की मुद्रा क्या है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, रियाल। ईरान की मुद्रा है रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपको ध्यान देना है। जो ईरान की मुद्रा मैंने आपको रियाल बताया, तो अभी वर्तमान समय में जो ईरान की मुद्रा है वो तोमान है, जो कि रियाल से बदल दिया गया है। ये आपको ध्यान देना है। एक तोमान बराबर कितना होता है? तो 10,000 रियाल होता है। ये आपको ध्यान देना है। ईरान ने अभी हाल ही में अपना मुद्रा चेंज कर दिया है, तो ईरान की नई मुद्रा है तोमान। ये आपको ध्यान देना है। और एक तोमान बराबर 10,000 रियाल होता है। ओके, अगला क्वेश्चन मैंने आपको पूछा, आईएमएफ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। इसके अलावा वाशिंगटन डीसी में और किसका मुख्यालय है? वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। ये आपको ध्यान देना है। बात करें हम न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय है। ये आपको ध्यान देना है। बात करें हम रोम इटली में, तो WFP का मुख्यालय रोम इटली में है। ये आपको ध्यान देना है। बात करें हम ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना ऑस्ट्रिया में। OPEC, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना ऑस्ट्रिया में। ओके, वंदे मातरम पुस्तक के लेखक कौन है? तो वंदे मातरम पुस्तक के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर।
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? तो देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने चेंज कर दिया है, ये आपको ध्यान देना है। और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रखा गया है इसका नाम, तो इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल कर अब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1991 से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो समान सिविल संहिता का उस अनुच्छेद किस आर्टिकल में मिलता है? तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 44। और 4 यहाँ पे दोनों ही समान दिख रहा है, तो इसे ट्रिक से आप याद रखिएगा कि समान सिविल संहिता यहाँ पे 44 है, यानी कि दोनों ही बराबर है, 4 और 4। तो समान सिविल संहिता का उल्लेख आर्टिकल 44 में है। ओके। कार्ल एंड स्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो कार्ल एंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ABO जो रक्त समूह होता है उसकी खोज की थी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सर्वदाता रक्त ग्रुप कौन सा होता है, तो O- सर्वदाता होता है। सर्वग्राही कौन सा होता है? तो AB+ होता है, ये आपको ध्यान देना है। सर्वदाता O-, सर्वग्राही होता है AB+। तो ये सभी बातें आपको याद रखना है। अगर हम बात करें रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो सत्यमेव जयते शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? मुंडकोपनिषद में। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले जैन तीर्थकर कौन थे? तो पहले जैन तीर्थकर थे ऋषभ देव। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें हम 23वें कौन थे? 23वें थे पार्श्वनाथ। और बात करें हम 24वें जैन तीर्थकर कौन थे? तो वो थे महावीर स्वामी। ये 23वें हैं और ये 24वें हैं, जो कि अंतिम जैन तीर्थकर हैं महावीर स्वामी 24वें। ये आपको ध्यान देना है, तीनों इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पहले हैं ऋषभ देव, 23वें हैं 23वें यानी कि पारसनाथ, और 24वें हैं महावीर स्वामी। ओके। त्रिवेद में कौन सा वेद शामिल नहीं है? तो त्रिवेद में कौन सा वेद शामिल नहीं है? अथर्ववेद। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, जो कि सबसे नया है। सबसे पहले ऋग्वेद, फिर उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, और उसके बाद अथर्ववेद का नंबर आता है। तो चौथा जो कि सबसे नया वेद है जो कि त्रिवेद में शामिल नहीं है, और ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद तीनों त्रिवेद में शामिल है। ओके। निम्न में से पंचायतन शैली में निर्मित मंदिर कौन सा है? तो निम्न में से पंचायतन शैली में निर्मित मंदिर कौन सा है? ऑप्शन ए खजुराहो का मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा कामाख्या माता मंदिर कहाँ स्थित है? आपको हमें कमेंट में बताना है। अलाई दरवाज़ा दिल्ली में किस शासन के द्वारा बनाया गया? तो अलाई दरवाज़ा दिल्ली में किस शासन के द्वारा बनाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो किस मंडल में है? तीसरे मंडल में है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? तो कौन सी है? गुलामगिरी। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ताजमहल का जो डिजाइन तैयार करना था, वास्तुकार था आर्किटेक्चर। ऑप्शन बी उस्ताद अहमद लाहौरी। हवा महल किसने बनवाया? तो हवा महल महाराजा प्रताप सिंह ने बनवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है, जबकि संस्कृत, सिंधी और नेपाली तीनों भाषाएं शामिल है। ओके। कौन से ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं, यहाँ पे आपको बताना। देखिए अभी हाल ही में जो कौन से ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है, तो पहले बृहस्पति का नाम आता था, लेकिन अब वर्तमान समय में अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो सबसे अधिक जो ग्रह है शनि का दिखा रहा है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुल 82 यहाँ पे उपग्रह हो चुके हैं शनि ग्रह के। तो पहले बृहस्पति था, लेकिन अब वर्तमान समय में 20 नए उपग्रहों की खोज की गई है शनि के। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शनि। तो पहले बृहस्पति था और वर्तमान समय में शनि हो गया है। ओके। 1 डिग्री अक्षांश किसके बराबर है? तो 1 डिग्री जो अक्षांश है किसके बराबर है? 111 किलोमीटर के। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 111 किलोमीटर। ओके। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
गरसप्पा यानी कि जोग प्रपात किस जोग जलप्रपात को गरसप्पा भी कहा बोला जाता है। तो किस नदी पर यह स्थित है? शरावती नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? गेहूं से है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अभी मैंने आपको बताया दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन सी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम संबंधित है। ऑप्शन बी 1972 से, ये आपको ध्यान देना है। अगर हम बात करें प्रोजेक्ट टाइगर की, तो प्रोजेक्ट टाइगर जो अधिनियम है 1973 से संबंधित है। इसके अलावा जो हाथी प्रोजेक्ट है 1992 से संबंधित है। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 से संबंधित है। चारों ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पिछले वीकली में जो मैंने बताया था कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, मैंने भूल कर माउंट किलिमंजारो बता दिया था, तो ये गलत हो गया था। जो कि ये साउथ अफ्रीका का है, ये आपको ध्यान देना है। माउंट किलिमंजारो जो कि दक्षिण अफ्रीका। अगर हम साउथ अमेरिका की बात करें तो माउंट एकाकांगुआ सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एकाकांगुआ। अर्थशास्त्र का नोबेल पाने वाले पहले भारतीय कौन है? ऑप्शन सी अमर्त्य सेन। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश शाखला को कहा जाता है। ऑप्शन सी। अगर हम बात करें बर्ड्स मैन ऑफ इंडिया, तो सलीम अली को कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैमी पुरस्कार संबंधित है, तो ग्रैमी पुरस्कार संगीत से संबंधित है। ऑप्शन सी। विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? तो ऑप्शन सी कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में, दुबई में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। वेदों में झेलम नदी को किस नाम से जाना जाता है? वितिस्ता नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने। एक बार के समान होता है, तो साइंस का क्वेश्चन है, एक बार के समान होता है 10⁵ पास्कल। ये आपको ध्यान देना, इस प्रकार लिखा जाएगा 10⁵ पास्कल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगर वहीं हम बात करें ईईजी, तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी ईईजी होता है, जो कि मस्तिष्क से संबंधित है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी। बांदीपुर टाइगर रिजर्व स्थित है, तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। भारत की पहली विद्युत रेलगाड़ी कौन सी थी? तो भारत की पहली विद्युत रेलगाड़ी डेक्कन क्वीन थी। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता किसको दी गई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सतलुज नदी पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना स्थित है। 2011 जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी चंद्रमौली। किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, सभी के सभी क्वेश्चंस पूरे हो गए। लगभग 60+ क्वेश्चंस थे मैंने आपको जो करवाए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जामों के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस का PDF प्राप्त करना है, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आपको वहाँ पे PDF का ऑप्शन मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत पसंद है, तो जरूर से वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके, सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का निशान है यानी घंटे का, उसे भी क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करें, ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।